हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। सभी स्टूडेंट्स को जो भी 10th पास हैं और जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब वो ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या इसका एग्जाम होगा, एग्जैक्टली इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या उसमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। तो उन सभी चीजों पर हम क्या करेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2024-25, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूं कि क्या आपकी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। सभी स्टूडेंट्स को ये एक डाउट है कि ग्रुप डी की वैकेंसी शायद 2024 में ना देखने को मिले, लेकिन आप प्लीज आरआरबी का कैलेंडर देखिए। आरआरबी कैलेंडर में देखो, जनवरी और मार्च के अंदर एएलपी का एग्जाम दिखाया हुआ है, अप्रैल जून में इन्होंने टेक्नीशियंस का, और जुलाई सितंबर के अंदर आपका नॉन यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट्स और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट्स यानी कि 12th और ग्रेजुएशन का दिखाया हुआ है। और अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे, अक्टूबर और दिसंबर यहां इन्होंने लेवल 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लेवल 1। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, लेवल 1 का मतलब कुछ और नहीं, लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी। आप इसके अंदर आरआरबी के अंदर आरआरबी क्या करती है, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस कैलेंडर को, आप यहाँ देखो लेवल लिखा हुआ है 4 5 6, यहाँ लिखा हुआ है लेवल 2 3। इसका मतलब क्या है कि जो लेवल 2 3 है वो किसके लिए है? अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट्स का मतलब जो 12th पास है। कौन? जो 12th पास है। यहाँ लिखा हुआ है लेवल 4 5 6, ये किसके लिए? ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया अपनी, क्या कर लिया है? जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ये उनके लिए है। तो यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, हमारे पास बचता है लेवल 1, और ये लेवल 1 ही क्या है? हमारा ग्रुप डी है। क्या है ये? ग्रुप डी। यानी कि ये तो श्योर है 100% कि आपकी आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा। इन्होंने अक्टूबर दिसंबर तक बोला था, लेकिन अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, और अभी दिसंबर है। और अभी दिसंबर में 90 to 95% इस चीज के चांसेस हैं कि आपको इस मंथ के लास्ट में ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये हुआ हमारी श्योरिटी की कि आपको क्या इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको इस नोटिस से क्लियर, इस कैलेंडर से क्लियर हो गया होगा कि आपकी लेवल 1 यानी कि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, ये 100% श्योर ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी इसमें एज रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकें अच्छे से। तो अगर हम एज की बात करें तो इसमें जो आपकी एज है वो 18 से 33 साल रहती है। कितनी रहती है? 18 से 33। और इसमें भी जो ओबीसी स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं, और जो एससी स्टूडेंट्स होते हैं उनको 5 इयर्स का क्या देखने को मिलता है? रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि जो ओबीसी है वो 36 साल तक फॉर्म भर सकता है, और एससी जो 38 साल तक अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन भी अब काफी डाउटफुल बना हुआ है हर स्टूडेंट के लिए। अभी तक क्या था आरआरबी के अंदर, जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो 10th बेस थी। किसके ऊपर थी? 10th बेस थी। और कुछ ऐसी थी जिनके ऊपर आपको आईटीआई की जरूरत पड़ती थी। किसकी जरूरत पड़ती थी? आईटीआई की जरूरत, है ना। लेकिन अभी एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था आरआरबी ने, और उसमें उन्होंने बताया कि जो भी अभी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसीज को हम फिल करेंगे, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास प्लस में आईटीआई होना मैंडेटरी है। यानी कि अब क्या कर दिया है, हर पोस्ट के लिए आईटीआई इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। तो जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? आप सभी को पता है, जैसे एएलपी के फॉर्म थे, एएलपी के फॉर्म्स निकले जनवरी मार्च में, 30 लाख टू 35 लाख फॉर्म भरे गए। एनटीपीसी में लगभग 60 टू 70 लाख फॉर्म भरे गए। लेकिन जब इन्होंने ये इस चीज को मैंडेटरी कर दिया आईटीआई को, तो इससे होगा क्या? जो स्टूडेंट्स एनटीपीसी के लिए, जो स्टूडेंट्स एएलपी के लिए, जो स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके पास में आईटीआई नहीं है, वो इस फॉर्म में बैठेंगे ही नहीं, इस वैकेंसी के फॉर्म ही नहीं भरेंगे। क्यों? कि क्वालिफिकेशन नहीं है। और आईटीआई के स्टूडेंट्स को आपको पता है कि जो लेवल है एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं सभी, ऐसा नहीं है। तो होगा क्या कि जो स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरेंगे और जो अभी थोड़ी सी भी मेहनत करके इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे ना, उनको इसकी जॉब आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बाकी इसका कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद में ही, ठीक है। तो ये हुई क्वालिफिकेशन की बात। तो अभी तक तो यही है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास प्लस में आईटीआई ही होनी चाहिए, ठीक है। कुछ अगर मैं फिर भी बात करूं, क्या 10th पास के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी नहीं आएंगी इसके अंदर?
वो भी देख लेते हैं। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो इसमें से हम ये मान के चल सकते हैं कि 20 to 30% आपको जो पोस्ट हैं वो 10th बेस पे भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, किस पे देखने को मिलेंगी? 10th बेस पे भी, यानी कि उसके अंदर आपको आईटीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी उस डिप्लोमा की। ठीक है, और बाकी जितनी भी आपकी 70 to 80% पोस्ट हैं वो बेस किस पे बेस्ड होंगी? आपकी आईटीआई के ऊपर। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी? क्वालिफिकेशन की। एंड आई होप कि आपको अभी क्वालिफिकेशन का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर बात आती है आपकी पोस्ट की, यानी कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे। आपने एनटीपीसी का देखा होगा, एनटीपीसी के अंदर सभी ये बोल रहे थे कि आपकी जो पोस्ट है वो लगभग 35,000 के अप्रोक्स आने की क्या थी? संभावनाएं थी, अप्रोक्स। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इसकी पोस्ट आई 11 to 12,000, यानी कि 11-12 हजार ही आपको पोस्ट देखने को मिली, यानी कि कम हुई है। इसी तरह से अभी तक तो इसके लिए कहा जा रहा था कि लगभग आपको 1 लाख प्लस इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, बट अभी ऐसा नहीं कह सकते। अभी आप अगर उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न अभी आरआरबी ने दिया है, अगर हम उसको फॉलो करके चले तो आपकी मैक्स आप ये मान के चल सकते हैं कि 30 to 35,000 आपको इसकी 30 से 35,000 आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, जो कि अच्छी खासी है। किन के लिए? क्योंकि एक तो कंपटीशन कम हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे इसमें, केवल वही स्टूडेंट्स बैठेंगे जिन्होंने 10th पास करी है और जिन्होंने अपने आईटीआई करी है, तो उसे कंपटीशन कम होगा, कट ऑफ भी कम जाएगी, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करा होगा वो इसमें लग जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा एज, क्वालिफिकेशन और आपका पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आने की संभावना है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम दिया जाएगा आपको, तो थोड़ा उसको देख लीजिए। तो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 एग्जाम पैटर्न 2024 सीबीटी 1, आपका इसमें एक ही एग्जाम होता है ग्रुप डी के लिए, तो जिसमें आपकी जनरल साइंस यानी कि साइंस आती है आपकी 25 नंबर की, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर की होंगी। मैथ्स आएगा आपका इसमें 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी आपकी इसमें 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स यानी कि जीके और करंट अफेयर्स आएगा आपका 20 नंबर का इसमें, यानी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 ही आपके मार्क्स के रहेंगे, जिसके अंदर आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना? यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर आपकी देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड ईच रॉन्ग आंसर, और 1/3 की आपकी क्या रहेगी? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या आपके पास में साइंस आ रही है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, तो यानी कि अगर आप जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके से ज्यादा आप किसको वेटेज दो? साइंस को दो। यानी कि सबसे पहले आप साइंस को कवर करो, और उसके साथ मैथ्स और रीजनिंग तो मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि इनको सबसे पहले कवर कर लो, उसके बाद में कुछ भी कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका एग्जाम पैटर्न किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। इसमें आपका क्या होता है? फिजिकल भी होता है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, पहले क्या होगा? आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल आपका ज्वाइनिंग होता है। तो आपका फिजिकल रहता है इसके अंदर सभी पोस्ट के लिए लगभग। तो फिजिकल देखो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा इसमें? शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down, and should be able to run for a distance 1000 meters in 4 minutes and 15 seconds in one chance। यानी कि आपको करना क्या है? 35 किलो वजन उठाना होगा और आपको 100 मीटर तक चलना होगा। कितने मिनट में? 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। दूसरी चीज, यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर मतलब 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर की रेस, यानी कि चल के दिखाना होगा आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा एक ही चांस के अंदर। तो ये होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल आपका। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल्स को क्या करना है? इनकी 20 kg कितने में? 100 मीटर 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, इनका 35 kg था, फीमेल्स के लिए 20 kg, और शुड बी एबल फॉर अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर की रेस आपकी 5 मिनट 40 सेकंड में क्या करनी है? कंप्लीट करने, जो कि बहुत ही इजी, 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हुआ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, जो कि आपका कब होगा? रिटन टेस्ट के बाद में करवाया जाएगा और काफी इजी से है। तो ये लगभग सभी पोस्ट के लिए आपका रहेगा मैंडेटरी। तो ये हुई हमारी किसकी बात? फिजिकल की। तो बस इतनी ही हमें आज डिस्कशन करनी थी इसके लिए, ग्रुप डी के लिए। एंड आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं ग्रुप डी को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका जवाब दिया जाएगा। एंड देयर इज अ कोट ऑफ फ्रेडरिक डोगलस, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस, यानी कि अगर कोई संघर्ष नहीं होगा तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो प्रोग्रेस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल का मतलब बाहर उठाना नहीं है, स्ट्रगल का मतलब है कि अपने
24 आवर्स में से जो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें से 3-4 घंटे अपने पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के पास में तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इतने सारे पोस्ट, और हो सकता है कि अभी 30-35,000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आए, बट उसके बाद में बढ़ जाए। जैसे आपने एसएससी जीडी के अंदर देखा होगा, पहले 20-25,000 के लिए आता है, बट उसके बाद में क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है पोस्ट, 30-40,000 हो जाती है। हो सकता है इसमें भी आपकी ऐसे इंक्रीज हो जाए बाद में। और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम देख लेना कब तक होगा। अगर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन अभी लास्ट में आता है तो आपका एग्जाम 5 से 6 महीने के अंदर करवा लिया जाएगा। यानी कि बात सीधी सी है कि आपके पास में भी तैयारी करने के लिए 5 से 6 महीने अपनी तैयारी कीजिए। इजी सा आपका सिलेबस है, साइंस आएगी, साइंस पे ज्यादा फोकस करो, मैथ्स रीजनिंग आपको करना ही है, वो तो हर एग्जाम के लिए कर रहे हो, और जीके और वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे वैसे भी, है ना। तो इजी सा सिलेबस है, हो जाएगा अच्छे से। और बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो बता देना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और धुरीना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।